सो हे गाइस एंड व्हाट्सअप गाइस, आज हम बात करने वाले मूवी मार्टियर्स के बारे में। ये मूवी रिलीज हुई थी 2008 को। मूवी का ओवरऑल रन टाइम है 1 आवर 40 मिनट्स और ये मूवी का जो जॉनरा है वो है इट्स अ फ्रेंच मूवी बाय द वे। सो इट्स बॉडी हॉरर, साइकोलॉजिकल ड्रामा, साइकोलॉजिकल हॉरर एंड स्प्लैटर हॉरर। ये सब जॉनरा एंड सब जॉनरा में ये पर्टिकुलर मूवी आती है। और इसको डायरेक्ट किया है बाय पैस्कल ने। या इसका मैं सरनेम नहीं ले पाऊंगा इसलिए क्यों किसी का फर्स्ट सरनेम बिगाड़ना। सो लेट्स गो विद पैस्कल। या तो नाउ वी गोना टॉक अबाउट दिस ओवरऑल मूवी एंड ओवरऑल रेटिंग्स एंड ऑल की बात कर ही लेते हैं। सो रॉटन टोमेटो में इसका रॉटन टोमेटोज में इसका जो परसेंटेज है वो 66 है। लेटर बॉक्स में इसका रेटिंग 3.6 आउट ऑफ 5 है, विच इज़ आई वुड से गुड रेटिंग। इट्स अ डिसेंट वन। या 3.6 आउट ऑफ 5 है। और IMDb का रेटिंग हम लोग आगे बात करेंगे आफ्टर टॉकिंग अबाउट दिस ओवरऑल मूवी। ठीक है, तो ये मूवी मैंने कल रात को देखी थी, तो अभी हो रहे हैं 8:30, आज रात के 8:30। कल रात को मैंने ये मूवी देखी थी एंड दिस मूवी वॉज टू मच टू हैंडल। इट्स लाइक दैट, टू बी ऑनेस्ट। या सो मुझे एक वर्ड में इसको समझाना पड़े इस मूवी को, इट्स गोना बी कॉम्प्लिकेटेड। या कॉम्प्लिकेटेड एक और वर्ड आ रहा है, ग्रूसम। या कॉम्प्लिकेटेड एंड ग्रूसम, दिस टू वर्ड्स कैन ओवरऑल आप कह सकते हैं कि समराइज कर सकते हैं इस मूवी को। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस ओवरऑल मूवी एंड दिस वीडियो इज गोना बी माई 130th वीडियो या 130वां वीडियो है ये मेरा। सो या जस्ट वी आर क्लाइंबिंग एवरी सिंगल डे। सो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक दिन में एक वीडियो पोस्ट करूँ। सो ये अभी तक तो ऐसे ही चल रहा है और आई होप ऐसे ही चलता रहे। टू बी ऑनेस्ट मुझे मोच आ गया है, दैट्स व्हाई मैं ये हाथों से हिला नहीं पा रहा हूँ। But let's back to the story. Let's talk about the overall storyline. So we see a girl named Lucy who is running away from a factory. ठीक है, हम एक लूसी एक लड़की को देखते हैं जो एक फैक्ट्री से भाग रही है। Then we see Lucy getting medical treatment after she got tortured in that factory. ठीक है, next we see clearly नहीं पता कि उस फैक्ट्री में हुआ क्या करेक्टली लूसी के साथ। ठीक है, तो हमें मतलब स्टार्टिंग में नहीं बताते कि क्या हुआ है लूसी के साथ इन दैट पर्टिकुलर फैक्ट्री, जहाँ से वो भाग के आई, जहाँ पे उसको किडनैप किया था, जहाँ पे उसको टॉर्चर किया था। तो फैक्ट्री में मतलब किस टाइप का टॉर्चर किया था, कैसे टॉर्चर किया था, वो सब हमें बाद में पता चलता है। बट एट दैट पॉइंट ऑफ द मूवी स्टार्टिंग मूवी हमें नहीं पता कि कैसे उसको टॉर्चर सब किया गया था इन द फैक्ट्री। देन वी सी लूसी इन द मेडिकल सेंटर बट शी इज़ टोटली ट्रॉमेटाइज्ड। सो इट्स प्रिटी एविडेबल कि बिकॉज ऑफ द किडनैपिंग एंड टॉर्चर की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है। तो अभी वो मेडिकल सेंटर में तो है, वो ठीक हो रही है, बट वो टोटली ट्रॉमेटाइज्ड गर्ल है। देन वी शिफ्ट टू 15 ईयर्स लेटर। ठीक है, तो हमने एक छोटा सा पार्ट देखा कि लूसी का जब लूसी यंग थी तब वो उसके साथ क्या हुआ था, क्या था मेडिकल सेंटर में था। उसके हम डेन जंप करते हैं 15 ईयर्स लेटर, जब लूसी एक अच्छे खासे एज में आ गई, इसमें भी लेट 20s में है अपने शायद। वी सी अ हैप्पी नॉर्मल फैमिली, पेरेंट्स एंड 2 चिल्ड्रन एंड वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की डोरबेल बजाती है तो वो पेरेंट्स खुल जाते हैं। लाइक ऑब्वियसली वो बेल बजा रहा है तो आप खोलो गई। तो एक लड़की बेल बजाती है एंड उनमें से जो डैड होते हैं वो खोलने जाते दरवाज़ा। ठीक है, तो खुलने जाते एंड देन वो लड़की शॉर्ट गन लेके आई होती है एक्चुअली। ठीक है, एंड देन वो दोनों पेरेंट्स, देन वो स्ट्रेंज लड़की, ठीक है, वो स्ट्रेंजर वो दोनों पेरेंट्स को मार देती है। एंड देन वो 2 बच्चों को भी, एक लड़का एक लड़की होती है, उनको भी मार देती है। तो वो स्ट्रेंज लड़की वो दोनों बच्चों को भी मार देती है। सो इन शॉर्ट ये स्ट्रेंज लड़की ने पूरे फैमिली को ही मार देती है विद अ शॉर्ट गन। ठीक है, तो आपको मैं से आप शॉर्ट बताऊँ तो वो लड़की ने वो शॉर्ट गन लेके आई थी और उसने पूरे फैमिली की माँ चोद के रख दी। बस सिंपल वर्ड बताऊँ तो आपको मैं, ठीक है, सबको मार दिया उसने वो शॉर्ट गन से। देन वो स्ट्रेंज लड़की अपने दोस्त को बुलाती है वाया फ़ोन। ठीक है, देन वो स्ट्रेंज लड़की अपने दोस्त का वेट कर रही होती है, तभी उसके ऊपर एक ह्यूमन लाइक क्रिएचर अटैक कर देता है। यस, एक ह्यूमन लाइक क्रिएचर अटैक कर देता है।
उसका इट्स अ मेटाफॉर गाइस, बाय द वे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये ह्यूमन लाइक क्रिएचर जो है इट्स अ मेटाफॉर, जिसको आप जब मूवी ये देखोगे और जब मूवी कंप्लीट करोगे तो आपको समझ में आएगा ये मेटाफॉर क्या था। पूरा मूवी नहीं, मैं बोलूँगा जब हाफ ऑफ द मूवी आप रीच कर जाओगे, हाफ ऑफ द मूवी तक आप पहुँच जाओगे, तो आपको मेटाफॉर समझ में आएगा कि ये ह्यूमन लाइक क्रिएचर कौन था एक्चुअली में, ठीक है। सो इट्स अ मेटाफॉर, मैं ऐसा कहूँगा। तो बैक टू द स्टोरी। सो जो स्ट्रेंज लड़की है वो वेट कर रही होती है अपने दोस्त का, और वो स्ट्रेंज लड़की के ऊपर एक ह्यूमन लाइक क्रिएचर अटैक कर देता है। देन वो स्ट्रेंज लड़की उस ह्यूमन लाइक क्रिएचर से दूर भागकर छुप जाती है। देन वी सी दैट स्ट्रेंज गर्ल को फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं, लाइक पुरानी बातें याद आ रही होती है, एंड देन वो ह्यूमन लाइक क्रिएचर वापस से अटैक कर देता है स्ट्रेंज लड़की के ऊपर, ठीक है। वो स्ट्रेंज लड़की इज एक्चुअली अवर मेन कैरेक्टर, यस। सो ड्रम रोलिंग, तो वो स्ट्रेंज लड़की कोई नहीं, दैट स्ट्रेंज लड़की इज एक्चुअली लूसी, यस यस। तो वो जो स्ट्रेंज लड़की है वो एक्चुअली हमारी मेन कैरेक्टर वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी लाइन लूसी है एक्चुअली, जो मैं जब से स्ट्रेंज लड़की बोल रहा हूँ। तो ऐसे ही हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है वापस से स्ट्रेंज, मतलब लूसी से, तो हमें पता चलता है कि वो फ्लैशबैक दिखाता है और वापस आता है, तो हमें पता चलता है कि ये जो स्ट्रेंज लड़की है कोई और नहीं, ये हमारी लूसी बहनी है, लूसी जी है हमारी, ठीक है। तो शी इज़ वन ऑफ मेन कैरेक्टर। इस मूवी में एक्चुअली 2 मेन कैरेक्टर्स है, लूसी एंड एना, यस। Then we see our Lucy to run away from that house, and then she stumble upon to her friend, जो हमारे फ्रेंड है उसका नाम है एना, ठीक है। वो दोनों ही मेन कैरेक्टर्स है इस मूवी के टोटली। तो वो घर से भाग रही होती है वो ह्यूमन लाइक क्रिएचर से, लूसी, और लूसी टकरा जाती है अपने दोस्त से, एना से टकरा जाती है, ठीक है, जो लूसी का वेट कर रही थी बाहर, ठीक है। देन वो फ्रेंड का नाम है एना, जैसे मैंने आपको बताया। सो देन एना लूसी का मरण पट्टी करती है, क्योंकि वो ह्यूमन लाइक क्रिएचर ने लूसी के ऊपर अटैक किया होता है मल्टीपल टाइम्स, लाइक बैक में उसने स्टैब किया होता है, छील दिया होता है लूसी को। सो उसको बहुत सारे घाव होते हैं पूरे बॉडी में। तो जो हमारी जो एना है वो लूसी का मरहम पट्टी कर रही होती है, यू नो, लाइक कि फर्स्ट एड एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ कर रही होती है, स्टिचिंग एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। देन लूसी एंड एना वो पूरे फैमिली की डेड बॉडी को एक रूम में रख देते हैं, ठीक है। इट्स रूम, बाथरूम में रख देते हैं, यस। तो वो लोग पूरी फैमिली का जो 4 लोगों की जो डेड बॉडी पड़ी है घर में, तो एना और लूसी वो दोनों की, वो चारों की डेड बॉडियों को बाथरूम में डाल देते हैं वो लोग, ठीक है। देन सेकेंड डे हम देखते हैं, सेकेंड डे एना एंड लूसी अभी भी वो घर पर ही है, यस। और एना अकेले ही वो पूरे फैमिली की डेड बॉडी को एक गड्ढे में डाल रही होती है, एंड बाहर बहुत ऐसी बारिश भी हो रही होती है, ठीक है। तो जो लूसी होती है वो सो रही होती है एक रूम में, तो उठ के देखती है मतलब विंडो से, तो एना जो होती है वो एक, उसने गड्ढा खोद दिया होता है और वो सबकी बॉडी, वो जो 4 लोगों की बॉडी है, पूरी फैमिली की बॉडी एक एक करके डाल रही होती है उस गड्ढे में एक्चुअली, यस। देन एना थर्ड बॉडी डिस्पोज कर ही रही होती है, तभी वो ह्यूमन थर्ड बॉडी डिस्पोज कर ही रही होती है, तभी वो ह्यूमन लाइक क्रिएचर वापस आके लूसी के ऊपर हमला कर देता है, यस। सो जो ह्यूमन लाइक क्रिएचर है दैट्स अ मेटाफॉर, ठीक है, यही मेटाफॉर है। तो उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे ह्यूमन लाइक क्रिएचर के बारे में, इट्स गोना बी ह्यूज स्पॉइलर। बट जब एना थर्ड बॉडी डिस्पोज कर रही होती है, तब वो ह्यूमन लाइक क्रिएचर वापस लूसी के ऊपर अटैक कर देता है फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है। एना कैसे भी करके लूसी को बचा लेती है। देन वो दोनों एक रूम में चले जाते हैं एंड रूम को लॉक कर देते हैं, एंड सो वो ह्यूमन लाइक क्रिएचर उनके ऊपर अटैक ना कर पाए, ठीक है। सो एना को पता चलता है कि लूसी चिल्ला रही है घर पे, तो डेड बॉडी छोड़ के घर में भागती है वो एना लूसी को बचाती है, और वो दोनों भाग के एक रूम में जाके बंद हो जाते हैं, लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह जिससे जो ह्यूमन लाइक क्रिएचर है, ठीक है, वो जो क्रिएचर है वो अटैक ना कर पाए लूसी को, या मतलब लूसी अटैक ना कर पाए, या देन वी गेट टू नो दैट पास्ट में जब लूसी छोटी होती है एंड किडनैप हो गई होती है, बट देन लूसी कैसे भी करके वहाँ से भाग जाती है। देन वी गेट टू नो अबाउट द पास्ट एक्चुअली, यस, कि उसको कैसे रखा गया था, क्या हुआ था लूसी के साथ, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ अबाउट द पास्ट की बात हमें जब बचपन में किडनैप और टॉर्चर हुई थी, तो हमें उसके बारे में पता चलता है कि कैसे किडनैप की नहीं, मतलब कैसे टॉर्चर किया गया था, क्या किया गया था इसके साथ, ये सब में पता चलता है राइट नो एट दिस पॉइंट ऑफ द मूवी, यस।
सो देन वी गेट बैक टू द प्रेजेंट। तुमने पास्ट देख लिया है कि पास्ट में जो लूसी के साथ क्या क्या हुआ था, अब हम वापस प्रेजेंट में आ चुके हैं। तो ये मूवी एक नॉन लीनियर फंक्शन में चलती है, बट ये मूवी बहुत बार पास्ट और प्रेजेंट में नहीं जाती, बहुत कम बार जाती है। आई वुड से जस्ट 3 to 4 टाइम्स, दैट्स ऑल। ये पास्ट से प्रेजेंट में जाएगी, पास्ट या प्रेजेंट में ऐसे स्विच करेगी, पर अदर देन दैट दिस मूवी डजंट गो पास्ट एंड प्रेजेंट मल्टीपल टाइम्स। तो ये मूवी आपको कन्फ्यूजिंग नहीं लगेगी, बट दिस मूवी इज़ कन्फ्यूजिंग एज फक। आपको सब बताता हूँ मैं धीरे धीरे करके। देन वी कम बैक टू द प्रेजेंट। अब एना एंड लूसी के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू अ मेजर रीज़न, और वो मेजर रीज़न था मैं आपको नहीं बताऊंगा, बिकॉज इट्स गोना बी अ स्पॉइलर अलर्ट। यस, दिस गोना बी स्पॉइलर। मतलब मेजर रीज़न तो है, मैं ऐसा कहूँगा कि मैं उसके बारे में बताऊँगा नहीं, टू बी ऑनेस्ट। आई डोंट वांट टू रूइन योर ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस, बट एट द एंड ऑफ द डे वो दोनों फाइट करने लगते हैं, एना और लूसी आर्ग्यूमेंट और फाइट करने लगते हैं, ठीक है। देन वो ह्यूमन लाइक क्रिएचर वापस आ जाता है, ठीक है, आउट ऑफ नो वेयर वो ह्यूमन लाइक क्रिएचर वापस आ जाता है एंड स्टार्ट टू हार्म और हर्ट लूसी अगेन। यस, वो ह्यूमन लाइक क्रिएचर वापस लूसी के ऊपर अटैक कर देता है, और आप पूछोगे कि ये ह्यूमन लाइक क्रिएचर चीज़ है क्या, मतलब कहाँ से आ रहा है। आई डोंट नो, कहीं मुझे सच में नहीं पता रहा, और मैं आपको बता दूँ आपको पता नहीं चलेगा, पर देयर इज़ अ सीक्रेट, ठीक है, एक सीक्रेट है उसका भी, कि वो ह्यूमन लाइक क्रिएचर कौन है, कहाँ से आया है, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो एट दिस पॉइंट, ठीक है, जब मैं आपको बता रहा हूँ ये लाइन। देन वो ह्यूमन लाइक क्रिएचर वापस आ जाता है एंड स्टार्ट टू हार्म और हर्ट लूसी अगेन। तब आपको असली बात पता चलती है कि वो ह्यूमन लाइक क्रिएचर कौन है। सो स्टे ट्यून्ड। या तो उसके बारे में नहीं बताऊंगा कि क्या है, तो बट दिस टाइम एक शॉकिंग रिवलेशन होता है जो मैं आपको नहीं बता, सॉरी गाइस, मैंने बोल दिया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट में ये मूवी के पॉइंट में एक शॉकिंग रिवलेशन होता है, और वो क्या है, नॉट गोना टेल यू गाइस, ठीक है। तो आई एम गोना इंक्रीज योर एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी फॉर दिस मूवी। तो आप देखो एट द एंड ऑफ द वीडियो जाके, मतलब मेरी वीडियो पूरी देख के आप वो मूवी देखने को चाहो, मैं ऐसा चाहता हूँ, इसलिए तो इसलिए मैं आपको मेरा कोई मेजर स्पॉइलर नहीं देने वाला। देन कुछ बहुत ही खतरनाक होता है, एंड सो या दैट्स द स्टोरी। यस, तो मैंने आपको अराउंड लाइक 45 मिनट्स की काइंड ऑफ स्टोरी बता दी है, टू बी ऑनेस्ट। क्लियरली ऐसे, मतलब क्लियरली नहीं, ऐसे वेगली मैं कहूँगा कि आपने 40 मिनट्स की स्टोरी लाइन बता दी है। सो इन शॉर्ट मैं बताऊँ ये स्टोरी ऑफ मार्टियर्स का, ये पूरा स्टोरी आपको इन शॉर्ट बताऊँ तो लूसी एंड एना एक मिशन में निकले हैं टू टेक द रिवेंज फ्रॉम दोज पीपल हु किडनैप्ड एंड टॉर्चर्ड लूसी व्हेन शी वाज 12। यस, सो आपको इन शॉर्ट में स्टोरी बताऊँ तो ये है स्टोरी, कि लूसी और एना एक मिशन में निकले हैं जिसमें उनको रिवेंज लेना है उन लोगों से जिसने लूसी को टॉर्चर और किडनैप किया था जब वो 12 साल की थी, ठीक है। तो इन शॉर्ट में ये स्टोरी ये है, बट ये स्टोरी आपको ये स्टोरी आपको, मतलब ये मूवी आपको ये स्टोरी घुमा के बताती है, नॉट क्लियरली, लाइक कि ऐसा होता है ना, कान पीछे से पकड़ो ऐसे काइंड ऑफ थिंग, यू नो, कान इधर से नहीं है, ऐसे इधर से पकड़ा है, यू नो, इट्स लाइक दैट। सो दिस मूवी आपको क्लियरली ये स्टोरी नहीं बताती है, टू बी ऑनेस्ट, फ्रॉम द स्टार्ट। ये मूवी मतलब आपको कुछ भी क्लियरली नहीं बताती है। ये मतलब ये मूवी ऐसी है कि आप ऊपर छोड़ देते हैं कि आप सोचो क्या होने वाला है, ठीक है, और आप अपना दिमाग चलाओ क्या होने वाला है। सो या तो मैंने आपको क्लियरली आपको स्टोरी लाइन तो बता दी कि क्या स्टोरी लाइन आप सोच के जाओगे ये मूवी देखने के लिए, तो आपको इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो जितना मुझे हुआ था, टू बी ऑनेस्ट। अब हम बात करेंगे मूवी के दूसरे एस्पेक्ट्स के बारे में, ठीक है। मूवी अबाउट सर्टन लेवल तक नॉर्मली चल रही होती है, आई मीन हमें पता चलता है कि स्टोरी में क्या हो रहा है। आफ्टर अ वाइल दिस मूवी बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड एंड कन्फ्यूजिंग। येस, दैट्स ट्रू। लाइक एट सम पॉइंट हमें पता है कि मूवी में क्या चल रहा है, बट उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है एंड कन्फ्यूजिंग होने लगती है, मैं ऐसा कहूँगा। या मूवी का सिनेमेटोग्राफी अच्छा है, ठीक है, इट्स फ्रेंच मूवी, मैंने सब बता दिया है आपको। या तो मूवी का सिनेमेटोग्राफी अच्छा है,
कैरेक्टर्स की एक्टिंग भी अच्छी है। हम मोस्टली एना एंड लूसी को ही देखते हैं मोस्टली, ठीक है। और इस मूवी में दोनों की एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब एना और लूसी एक्टिंग मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी टू बी ऑनेस्ट। और दोनों हमारे मेन कैरेक्टर्स और दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है इस मूवी में ओवरऑल। मूवी कॉम्प्लेक्स तो है, ये मैं झूठ नहीं कहूँगा। फ्रॉम द स्टार्ट ये मूवी कॉम्प्लेक्स तो रहेगा ही, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, ये मूवी आपको जो स्टोरी मैंने आपको बताई है, ये स्टोरी आपको ऐसे नहीं ऐसे बताती है आपको स्टोरी, मतलब घुमा फिरा के बताती है आपको, और वो क्लियरली नहीं बताती है। आपको खुद इमेजिन करना पड़ता है, खुद ही समझना पड़ता है कि क्या चल रहा है ओवरऑल इन दिस मूवी में। इस मूवी में थोड़े हॉरर एलिमेंट्स हैं जो काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं, विच इज़ अ वेरी ग्रेट पॉइंट अबाउट दिस मूवी, मैं ऐसा कहूँगा, ठीक है। थोड़े ही हॉरर एलिमेंट्स हैं बट इट वर्क्स वेरी 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 ग्रेट, ऐसा मैं कहूँगा, अच्छे से वर्क करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दिस मूवी इज़ प्रिटी स्पॉन्टेनियस, ठीक है। लाइक ये मूवी में कुछ भी हो सकता है एंड कभी भी हो सकता है, दैट्स ऑल। सो ये मूवी, मैं आपको सिंपल वर्ड बताऊँ तो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब आप एक भी चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे क्या होने वाला है इस मूवी में। सो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्टेनियस एंड अनप्रेडिक्टेबल है, विच इज़ अ गुड थिंग। सो आप एक भी चीज़ एक्सपेक्ट करके जाओगे भी तो आप ट्राई करोगे प्रेडिक्ट करने का, पर आई एम डैम श्योर यू गोना बी रॉन्ग फॉर श्योर। दिस मूवी इज़ टोटली अनप्रेडिक्टेबल एज फक। या नेक्स्ट पॉइंट, मूवी का जो पेसिंग है वो फास्ट है, ठीक है। तो मूवी जैसे मैंने बताया कुछ कितने घंटे की है, कुछ 1 घंटा 40 मिनट की है। तो मूवी का जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पीड में मूवी चलती है, काफ़ी फास्ट है, मैं ऐसा कहूँगा। आफ्टर अ पॉइंट ये मूवी में कुछ भी हो रहा है, लाइक इट्स गेटिंग कन्फ्यूजिंग एंड वेग। जैसे मैंने पॉइंट लिखा हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, कि ये मूवी आफ्टर अ पॉइंट ये मूवी में कुछ भी हो रहा है, ठीक है, कुछ भी हो रहा है। एंड लाइक राइट नाउ इट्स गेटिंग कन्फ्यूजिंग एंड वेग, लाइक और ज़्यादा मूवी में क्या कह सकते हैं, खुलापन आ रहा है, ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मूवी में काफ़ी ज़्यादा गोर एंड वायलेंस है, सो वॉच एट योर ओन रिस्क। सो आप गोर एंड वायलेंस को नहीं सह पाते, नहीं देख पाते, तो ये मूवी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। तो कंप्लीटली ये मूवी को आप कर देना इग्नोर टोटली ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है। ये इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा गोर एंड वायलेंस है, मैं ऐसा कहूँगा, और काफ़ी अजीब सा गोर एंड वायलेंस है इस मूवी में, मैं ऐसा कहूँगा कि इट्स हार्ड टू टेक टू बी ऑनेस्ट। सो वॉच एट योर ओन रिस्क। आप ना ले पाओगे वायलेंस एंड गोर, तो आप मत देखिए मूवी। नेक्स्ट पॉइंट, मूवी जितनी सिंपल दिखती है उतनी सिंपल नहीं है। यस, जैसे मैंने आपको इन शॉर्ट में स्टोरी बताई थी रिवेंज के बारे में, तो आपको लग रहा होगा कि ये स्टोरी तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ये स्टोरी तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल लग रही है मुझे, तो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा सिंपल होने वाली है। नहीं, ये मूवी आपको घुमा फिरा के स्टोरी बताने वाली है। सो इट्स गोना बी कंफ्यूजिंग, क्या तो स्टोरी प्लॉट सिंपल है, बट इसका बताने का जो तरीका है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग और काफ़ी, आप कह सकते हो, ब्रॉड वे में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, मूवी गेट्स मोर कंफ्यूजिंग एंड खतरनाक हो जाती है आफ्टर एन आवर। यस, जो आखिर के जो 40 मिनट है वो मूवी के काफ़ी कंफ्यूजिंग पार्ट है, काफ़ी कंफ्यूजिंग है, एज वेल एज काफ़ी खतरनाक पार्ट भी है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस मूवी इज़ रियली क्रीपी एंड अनसेटलिंग एज वेल। यस, नेक्स्ट पॉइंट, दिस मूवी प्लेस विथ योर मेंटेलिटी एंड साइकोलॉजिकल, ठीक है, आपका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट एज वेल एज विथ योर मेंटेलिटी के साथ भी ये मूवी खेलती है। सो वॉच एट योर ओन रिस्क। या नेक्स्ट पॉइंट, सम पार्ट्स इन दिस मूवी आर स्पॉइलर अलर्ट, सॉरी, सेकंड कट, वापस से मैं बोलता हूँ, सम पार्ट्स इन दिस मूवी आर प्रिटी ग्रूसम, स्पेशली इन द एंड ऑफ द मूवी। मूवी का जो, मतलब मूवी मैंने बोला स्टार्टिंग से एक घोर एंड वायलेंस से भरा हुआ है, बट दैट 40 मिनट्स, लास्ट के 40 मिनट्स के लास्ट के जो हाफ एन आवर है वो इट्स ऑन अनदर लेवल, ठीक है, ग्रूसम लेवल में, अनदर लेवल में, सेकेंड भाई अलग ही लेवल में मूवी चल रही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आराम से, अब हम बात करेंगे मूवी के एंडिंग के बारे में। सो दिस मूवी गॉट दी ट्रू एंडिंग, एज यू नो गाइस, जैसे मैं हर वीडियो बताता हूँ, हर मूवी के मतलब 3 टाइप्स की एंडिंग होती है, गुड, बैड एंड ट्रू। दिस मूवी गॉट द ट्रू एंडिंग। यस, इन वॉट सेंस वो मैं नहीं बताऊँगा, इट्स गोना बी स्पॉइलर, बट दिस मूवी गॉट द ट्रू एंडिंग। हाँ,
दिस मूवी एंडिंग वॉज कन्फ्यूजिंग एज फक। ये भाई मैं मतलब ये वर्ड मैं इतनी बार बोल चुका हूँ इस वीडियो के टाइम पर, ये मूवी इतनी कन्फ्यूजिंग है। तो यस, उसकी इसकी जो एंडिंग है काफ़ी कन्फ्यूजिंग मैं ऐसा कहूँगा है, पर मुझे तो ये एंडिंग इनकम्प्लीट सी लगी भी, ठीक है। तो कन्फ्यूजिंग तो है ही, ठीक है, पर आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। बट ये मूवी की जो एंडिंग है मुझे काइंड ऑफ इनकम्प्लीट लगी टू बी ऑनेस्ट, कि ये मूवी में ये मतलब ये एंडिंग में कुछ और भी लोग डाल सकते थे और ज़्यादा क्लियर मैसेज दे सकते थे, बट इन लोगों ने नहीं दिया। तो मुझे तो एंडिंग काइंड अनकम्प्लीट लगी टू बी ऑनेस्ट। या सो आई एम गोना रेट दिस मूवी 5 out of 10, ठीक है, सॉलिड 5 out of 10। या सो आई एम गोना रेट दिस मूवी। मैंने इसमें 4.5 out of 10 लिखा है, बट आफ्टर रिव्यूइंग दिस ओवरऑल मूवी, आफ्टर रिव्यूइंग दिस ओवरऑल स्क्रिप्ट एंड ओवरऑल, वापस मैं जब वापस मूवी का रिवीजन कर रहा हूँ, तो रीइमेजिन कर रहा हूँ, तो ये मूवी को मैं 5 out of 10 दे सकता हूँ। यस, या तो इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 5 out of 10, और लेटरबॉक्स के हिसाब से मैं इस मूवी को देना चाहूँगा 3 out of 5। अब से मैं लेटरबॉक्स का भी रेटिंग देता रहूँगा, यू नो। अब से पहले मैं सिर्फ IMDb का रेटिंग देता था, ठीक है, विच इज़ जैसे मैंने बताया आपको 5 out of 10। अब से मैं सोच रहा हूँ कि लेटरबॉक्स का भी रेटिंग जो है वो भी मैं ऐड करना स्टार्ट कर दूँ। तो लेटरबॉक्स में मैं इस मूवी को रेट करना चाहूँगा 3 out of 5, और IMDb में 5 out of 10। दिस मूवी कुड बी बेटर विथ मोर क्लियर आंसर्स एंड कॉन्सेप्ट। यस, सो एक लाइन में मुझे इस मूवी को फीडबैक देना पड़े, सो दिस इज गोना बी दैट। या तो ये मूवी और भी अच्छी हो सकती थी विथ मोर क्लियर मैसेजेस, विथ मोर क्लियर आंसर्स एंड कॉन्सेप्ट। सो अब हम बात करेंगे ये फकिंग मोच यार, ये मोच माँ चोद रहा है भाई, दर्द हो रहा है, गंदा वाला दर्द हो रहा है, स्क्रीन भी ढंग से पकड़ नहीं पा रहा मैं। सो अब हम बात करेंगे मूवी के IMDb रेटिंग्स, पेरेंट्स गाइड, उन सब के बारे में। सो दिस मूवी रेटिंग आई वुड से इट्स प्रिटी डिसेंट। दिस मूवी गॉट actually 7 out of 10, this movie got 7 out of 10 on IMDb, so which is, or I would say, a great rating, मतलब above average है, मैं ऐसा कहूँगा 7 out of 10। और 1,20,000 लोगों ने इस मूवी को रेट किया है, ठीक है, तो 7 इट्स प्रिटी गुड इन माई ओपिनियन। या एंड अब हम बात करेंगे इस मूवी के पेरेंट्स गाइड के बारे में। यस, सो इस मूवी का जो पेरेंट्स गाइड है, तो इस मूवी में सेक्स और न्यूडिटी, ठीक है, तो इस मूवी में बिल्कुल भी सेक्स नहीं है, बट इस मूवी में मल्टीपल न्यूडिटी सीन्स है, न्यूड सीन्स है, क्लियर एक्सपोज्ड न्यूड सीन्स भी है। तो ये मूवी आप अपने फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। सेक्स तो नहीं है, किसिंग सीन्स भी नहीं है, बट मल्टीपल एक्सपोज्ड न्यूड सीन्स है इस मूवी में। तो ये मूवी गलती से भी फैमिली के साथ मत देख लेना, तो आपकी राड़ पड़ जाएगी, ठीक है, आपकी फैमिली की राड़ पाड़ देगी। वायलेंस गोर आपको, मतलब मैं नाम बता तो आपको पता चल नहीं गया होगा, इस मूवी में वायलेंस गोर सीवियर लेवल में, ठीक है, सीवियर टॉप नॉच लेवल में है वायलेंस एंड गोर। प्रोफेनिटी थोड़ी बहुत है, एल्कोहल, ड्रग स्मोकिंग, हु गिव्स अ शिट अबाउट दिस यार। और फ्राइटिंग और इंटेंस सीन्स भी इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा है टू बी ऑनेस्ट, तो इसको भी मैं फ्राइटिंग और इंटेंस सीन्स के मामले में भी मैं इस मूवी को रखना चाहूँगा सीवियर लेवल में। यस, so this is the overall parents guide for this movie, and that's the overall video guys actually. So thanks for watching and bye। और अभी तक आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब, and thank you, bye, take care।